तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन और हाजरीन, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, आपको खुश करने के लिए आपके मैके वाली हाजिर है। जी हाँ, हमेशा आपके गम हो, आपकी खुशी हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको आपके दिन को अच्छा बनाना हो, तो मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी अपनी, आपकी प्यारी हमेशा हाजिर रहती हूँ। चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे थोड़ी सी नासाज हो, लेकिन जो एनर्जी मुझे आपसे मिलने में होती है या मिलती है, वही मैं आपको भी देती हूँ। सुबह सुबह आपके दिन को अच्छा करने के लिए आज ये जो खूबसूरत सेट आप देख रहे हैं, ये प्यारे कपड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए हैं, सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए। आइए थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं, आइए थोड़ी मस्ती करते हैं। ये जो रंग होते हैं ना, ये अक्कासी करते हैं आपकी फेस्टिविटी के, आपकी खुशियों के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रंगों की बात करती हूँ तो हम सबसे पहले लाल गुलाब की बात करते हैं। जी, मोहब्बत, प्यार, ये है लाल गुलाब। किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो सिर्फ गुलाब देकर इजहार करें और अपने दिल का हाल बताएं, ये है लाल रंग। फिर आते हैं गुलाबी और नीले रंग पर। गुलाबी रंग जिससे हम जोड़ते हैं रहमत से, बेटी से, खूबसूरती से, नज़ाकत से। और उसी तरह है नीला रंग जिसे हम जोड़ते हैं अल्लाह ताला की नेमत से, जिसे हम बेटा कहते हैं, ताकत से, सहारे से। और बहुत सारे ऐसे रंग हैं जिनका कोई ना कोई मतलब इस दुनिया में ज़रूर निकलता है। हरी हरी चूड़ियाँ, ये पीला जोड़ा, मेरे क्या है, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। तो जनाब, ये रंगों का जो इम्तजाज है, रंगों की जो खासियत है, ये तो चली आ रही है सदियों से और इसी के ऊपर गाने बनाए गए। ये पीला रंग इस चीज़ की निशानी होती है कि अब लड़की पराई हो गई। ये लड़की जिसे हमने पाल पोस के जवान किया, इसके नखरे उठाए, इसकी तरबियत की, इसको अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाई, अब ये जा रही है अपनी असल ज़िंदगी में, जो है उसके हस्बैंड का घर, उसके ससुराल वाले। पीला रंग पहना दिया जाता है और उस पीले रंग में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो आज तक बुरी लगी हो। हर लड़की निखरती है, हर लड़की हसीन लगती है, हर लड़की खूबसूरत लगती है, क्योंकि जो उसके दिल की अक्कासी है, जो उसके दिल की रिफ्लेक्शन है, वो उसके चेहरे से झलकती है। आज भी इस पीले रंग के साथ खेल के हम आपकी सुबह को खुशगवार बना रहे हैं। और ये जो खूबसूरत सेट आप हमारा देख रहे हैं, इस पर क्रिएटिविटी छुपी है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब सेट अच्छा होता है ना। जब भी मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ और वहाँ का सेटअप अच्छा होता है तो देख के ना वैसे ही दिल गार्डन हो जाता है। फिर आपके खुद के कपड़े अच्छे हों, आपका मेकअप अच्छा हुआ हो, तो आप ज़रा अपने अंदर बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरा हार बहुत टाइट तो नहीं पहनने, मैंने जल्दी जल्दी में यहीं आके पहना है। हाँ, सही पहना है, सही लग रहा है। हाँ ना, वो ऐसा ना हो गर्दन ना छुप जाए मेरी। इतनी मुश्किल से एक्सरसाइज कर करके लोग जब शादी करीब होती है, शादी की डेट करीब होती है, अपने आप को पतला करते हैं कि वो ज़रा उनका चेहरा छोटा हो जाए, इंचेस कम हो जाए। बाकायदा जब मैं जिम जाती हूँ, मैं देखती हूँ लड़कियाँ आई हैं 3 महीने में शादी है, टारगेट हमारा 3 महीने, 3 महीने में कज़न की शादी है, टारगेट हमारा 4 महीने है। इस तरह कुछ करके बाकायदा मोटिवेशन बना के लोग अपने आप को आजकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कॉन्शियस हो गए। पहले क्या होता था,
पहले ज़माने में उपटन की मलवटें शुरू हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब होता है जिम की तैयारी शुरू हो जाती है कि अब हमें फेयर नहीं लगना, अब हमें ग्लो करना है, अब हमें एक खूबसूरती चाहिए, चेहरे पे अट्रैक्शन चाहिए, जो कि हमें मिलेगी अच्छे खाने से, हेल्दी लाइफस्टाइल से और कुर्सी पे या बिस्तर पे मुस्तकिल बैठे रहने से नहीं, बल्कि भागने दौड़ने से, जिम करने से वो जो खून की रवानी है वो आएगी फेस पे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जो ख़वातीन ये सोचे बैठी हैं कि मैं तो बस अब मलवटे शुरू करने वाली हूँ, मेरी तो फ़लानी कज़न की मायू नज़दीक है या मेरी ख़ुद की मायू नज़दीक है, तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। उससे बेहतर है जाइए जिम करें, एक्सरसाइज करें, आपकी चेहरे पर ग्लो खुद ब खुद आएगी। आज क्या आप देख रहे हैं, आज भी हम किसी के काश को पूरा करने जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ अपने इस पूरे शो में इतनी अच्छी लगती है कि एक आम सी लड़की जिसने ख्वाब देखा होता है कुछ खास बनने का, हर इंसान के अंदर ये ख्वाब छुपा है कुछ बनने का, कुछ खास बनने का, हमेशा दूसरों से मुनफरिद दिखने का, चाहे वो मुंह से बोले या नहीं बोले। लेकिन बहुत सारी एंट्रीज़ के बाद जो एंट्रीज़ हमें मिलती हैं, जो मुझे लगता है कि उन सबसे ज़्यादा हकदार होती हैं, उन्हीं को हम अपने शो में इनवाइट करते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो देखें, उनको बताते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि तुम किसी से कम नहीं, तुम सबसे प्यारी हो, तुम्हें अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के माइयों के इवेंट का। वेलकम करते हैं काशिफ और अनम। कैसी है निदा? ये बहन भाई इनका एक रिवाज बना हुआ है हाथ पकड़ने का, लेकिन ये भूल गए हैं कोरोना है, अभी हमें सिर्फ कोनिया मिला। आप कोनी पकड़ सकते हैं, घर में हम लोग साथ ही रहते हैं ना, इसलिए। हाँ ये भी सही है। हाँ। मैं तो समझी तुम शादी होकर अपने पिया के देश नहीं अभी घर पर आई हुई अभी आई है ना। हाँ, तो बहन भाइयों का चलता है। ब्रांच जो है ना, एक्चुअली वो घर के करीब भी है ना, जो ब्रांच अनम संभालती है ना, तो मोस्टली जो है घर पे ही होती है। तो मैं वही क्योंकि छोटे बच्चे नहीं होते जो एक साथ दोनों पले बड़े हैं, जोड़ीदार। हम लोग दोनों रहे भी शुरू से साथ हैं। हाँ। तो हम लोग की बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा, एक दूसरे के बगैर हम कोई डिसीजन नहीं लेते। बताओ, तुम्हारी माइयों पे काशिफ ने डांस किया था? हाँ, मैंने खुद भी किया था। वाकई काशिफ कौन से गाने में किया था? आज काशिफ का मेडले हो जाए। नहीं कोई मेडले था, उसमें भी किया था और सब कर रहे थे, इवन की बनीता वगैरह भी थी, सना भी थी, अकतालापा भी थी, पूरी तैयारी की थी आप लोगों ने। अच्छा, काशिफ स्पेशली मुझे डांस फ्लोर पे लेके गया था कि चलो हम साथ डांस करते हैं। जैसे हमने अपने बड़े भाई की शादी पे उसमें साथ किया था डांस किया था, पूरी प्लानिंग करके। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा प्लान हुई यार थी। वैसे कितना मजा आया बताए, यकीन माने। अब जाहिर है हमारे जितने मेरे देवर वेवर सबकी बहनों की सबकी शादियों के भाई रहता है, भाई को भी स्टैब्लिश होने में जरा टाइम है, तो ना मेरे बच्चे भी दुआ करे तो अल्लाह में किसी की शादी हो जाए, अल्लाह में किसी मतलब वो जो शादी की तैयारी में जो मजा आता है ना, ये जो माई और मेहंदी ढोलकियां होती हैं, मतलब मुझे लगता है शादी में भी इतना मजा नहीं आता और अभी जितना इसकी तैयारी में आता। स्कूल की छुट्टियां भी है तो हाँ। बंदे एंजॉय कर लेते हैं, बच्चे तो स्पेशली एंजॉय कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो जब भी शादी होती थी खालाओं की, तो हमारे पेपर्स होते थे। हमेशा यही होता था, हमेशा यही होता। अच्छा, मेरे बच्चे तो किसी दूर दराज की भी अच्छा शादी है, चलो भाई हाँ हम आ जाएंगे, हाँ हम मेडले में पार्टिसिपेट। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग यासिर नवाज निदा यासिर के बच्चे हर किसी की शादी में डांस करने क्यों खड़े हो जाते? क्योंकि बहुत मजा आता है, इस चीज़ को हर कोई इंजॉय करता है और इसीलिए आपको एंजॉय कराने के लिए हमने खास तौर पे ये वीक सजाया है। एक छोटे से वक्फे के बाद आज किसका काश पूरे होने जा रहे हैं? काशी बता दें? बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद बताएंगे ना, अभी क्यों बताएं? बैठिए, देखिए, इंतजार कीजिए, एंजॉय कीजिए आज की सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये माइयों का वो दिन होता है जिसमें कुछ लोग घरों में उपटन खेलते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं। और अभी भी मैं जब अपना इंस्टा उठाती हूँ तो हर तरफ शादियों का सीजन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हाथ में मास्क नजर आ रहे होते हैं, कभी किसी ने कड़े हुए मास्क पहने होते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट फुल चल रही है। देखे ना, लाइफ मस्ट गो ऑन, जो भी हालात हैं उसके साथ हमें ज़िंदगी तो गुजर बसर करनी है, काम पे जाना है एहतियात के साथ, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल जो हम नहीं रखते थे पिछले साल वो हमें रखना है इस कोविड के दौर के अंदर। मगर ऑब्वियसली आप भी जब मेकअप करते होंगे तो आप लोग भी अपने SOPs का पूरा ख्याल रखते होंगे। स्पेशली टीम को भी बोलना पड़ता है सारी चीजें,
और साथ साथ जो क्लाइंट्स है उनको भी कभी कभी कुछ लोग जो है इसको नहीं सीरियस भी लेते हैं, तो बड़ा ज़रूरी था इवन कि हमने बाहर डोर के बाहर और इनसाइड सब जगह पर मतलब पूरे पेपर भी लगा रखे हैं। बहुत ज़रूरी है। आपको हम दिखा रहे हैं काशिफ की येलो यानी मयू कलेक्शन। येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा, कौन कौन से कलर्स का इंतखाब मोस्टली यही होता है। येलो में कुछ वेरिएशंस होती है, कलर की चेंजेस होते हैं, और ऑरेंज में तो ये जो बेसिक कलर है मायू में आपको पता है ये अच्छे लग रहे होते हैं। बाकी मजीद जो चेंज आ जाता है वो एम्ब्रॉयडरी से आ जाता है कि हम उसमें गोल्ड के साथ कर रहे हैं, हम तो सारा नई चीजें देख रहे हैं अभी ओवरऑल पूरी जितनी भी है पूरे वीक के लिए स्पेशली डिजाइन की है। वाह जबरदस्त। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, वो हसीन और खूबसूरत जोड़े जिनको देखकर आपकी सुबह हो जाएगी खुशगवार, आइए वो दिखाते हैं आपको अपने शो पे और फिर करेंगे हम किसी के काश को मुकम्मल। गुड मॉर्निंग। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए सेरिया वाला ब्याह बन आया। सखियां रल मिल झूमर पाए शाला दिन सब ते आवे दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया क्यों आया वे तू अज दी कड़ी जीजा कलड़ा क्यों आया वे तू अज दी कड़ी नाल कहना नू ना आया वे तू अज दी कड़ी ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ
हमारी खूबसूरत मॉडल्स इस वक्त आपको ऑरेंज और येलो कलर में मलबूस नज़र आई और वो ना मेरी तो आंखें जो है ना वो एकदम ठंडी सी हो गई हैं और वो सुबह सुबह कलर्स देखकर फ्रेशनेस एक हो गई है। मुझे लगता है आपकी भी हो गई होगी। अब जब सारे कलर्स आपको एक साथ नज़र आएंगे तो कितना मज़ा आएगा। आइए, अगर माइयों पे जाना हो, माइयों लेके माइयों मतलब लाइक उपटन लेके जाना हो तो एक आइडिया और हम आपको दे रहे हैं कि वो आप कैसे लेके जा सकते हैं। आइए जी, लेकर आइए माइयों। म्यूजिक। आज हम जानेंगे कि म्यूजिक के बगैर लट्ठे दी चादर उठे सलेटी रंग माया। गुआओ ना। आबो सामने कोलो दी रुस किन्ना लंग ये देखिए हमारा कंप्लीट हुआ कोरम, लेकिन यहाँ कुछ गाने की कमी सी लग रही है और मेरे पास दो बहुत सुरीले टप्पे गाने वाली मेरे पास बहुत प्यारी सिंगर्स हैं जो गाना गाती, लेकिन आज उन्होंने हमें खास तौर पे बुलाया है टप्पों के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं सुंदर एंड सोनिया। चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। आया करो, बागे विच आया करो, जदों असी सो जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो, जदों असी सो जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो। ये हरी हरी चूड़ियाँ
छबीला सजदा देखो फुल्लो वाला चोला छैल छबीला सजदा देखो फुल्लो वाला चोला ओ छैल छबीला सजदा देखो फुल्लो वाला चोला सौ साला विच हिक जमदाए ते गया सोना ढोला मेंदा रांझणा मेंदा रांझणा मेंदा रांझणा मेंदा रांझणा हो मेंदा रांझणा ओ छैल छबीला सजदा देखो फुल्लो वाला चोला ओ छैल छबीला सजदा देखो फुल्लो वाला चोला सौ साला विच हिक जमदाए ते गया सोना ढोला मेंदा रांझणा मेंदा रांझणा मेंदा रांझणा हो मेंदा रांझणा मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो सुन लो जरा ओ बुरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बन खाई थी वो दिन याद करो मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आबो सामने बोलो के रुस के ना रंग माहिया लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आबो सामने बोलो के रुस के ना रंग माहिया जी याद दिला दी ना मैंने। हाँ, ये आपकी बड़ी बहन की शादी पे टप्पे गाए होंगे या पप्पी की शादी पे या चाची, ये चले आ रहे हैं। ये मैंने अपनी अम्मी की शादी की मूवी पे भी देखे थे, यही गाने गाए जा रहे थे माइयों में, और मेरी शादी के ऊपर भी यही गाने गाए जा रहे थे। मुझे लगता है ये एवरग्रीन, मुझे लगता है मेरी बेटी की भी शादी और माइयों होगी ना, उस पर भी हम यही गा रहे होंगे। सुन दस क्यों, मेरी तो शादी की तो पूरी टीम तैयार है काशी। हमारे बच्चों की शादियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद आज हम किसके काश को मुकम्मल करें, ये आपको देखना है, ये आपको महसूस करना है, और बहुत सारे हाथ उठाने दुआओं के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सजाया गया ये वीक, जिसका नाम है काश। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह करे सबकी सुबहें खुशगवार, सुबह सुबह जब आँख खुले तो खुशगवार हो, और हम उसे और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएं ताकि आपका दिन बेहतरीन गुजर सके। लेकिन सबके लिए साथ साथ यही दुआएं हैं कि जो लोग भी कोविड से इस वक्त मुतासर हैं वो जल्दी से आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट करके सेहतयाब होके अपने प्यारों के साथ मिल जाएं, क्योंकि बहुत तकलीफ़देह एलिमेंट है ये कि 14 दिन अकेले कमरे में बंद रहना बगैर किसी अपने के, ये एहसास दिलाता है कि हम अपनों के बगैर अधूरे हैं। तभी तो हमारे कल्चर में जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, मायू मेहंदी, जो आपके प्यारों के लिए आप मेहनत करते हैं, पूरी फेस्टिविटी मनाई जाती है, 4-4, 5-5 दिन ढोलकियाँ पूरी लगी होती है, इसीलिए कि हमें अपनों का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। हम रहते भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हैं, और ये सिस्टम हमें बहुत प्यारा है, क्योंकि हमें इस कोरोना, इस कोविड में ज़्यादा एहसास हुआ है कि हम अपने प्यारों के बगैर नहीं रह सकते। जी
या हम वैसे तो काश किसी और का पूरा करें, लेकिन साथ तो जिसका काश भी पूरा हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे शो पे आई थी तो उसने कहा हाय मैं तो इतनी जल्दी जा रही हूँ, मेरा तो काशी सर से मैंने मेकअप कराना था, मैंने उनके पास जाना था। तो सैलून पर आई भी थी और हमारी बात भी हुई थी। सेकंड डे जो है कोई सेलिब्रेशन वगैरह थी मेरे सैलून पे, मैंने एक अवार्ड विन किया था, तो उस वजह से मैं कर नहीं सका था, वरना मेरी भी बड़ी वो थी ख्वाहिश मेरा फोटोशूट भी करना था, ऐसी बोल रही थी मुझसे। तो आइए, पता क्या, जब मेरे पास आई ना आज तो पहचान ही नहीं जा रही थी, मैंने कहा अपनी टीम से पहले इसका पैकेज चला देना, क्योंकि कोई पहचानेगा नहीं ये कौन है, बिल्कुल चेंज लग रही है। आइए वेलकम करते हैं बड़बोली निम्राली को। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया, मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा। अगर ये निम्राली यहाँ हो तो करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। तो माइक होना तो बहुत जरूरी है ना, मतलब ये तो चुप नहीं रह सकती, ये तो कैसे चुप रहेगी, इतनी देर तो उसको सांस नहीं आएगा, नहीं निम्रा? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे ना इनसे तैयार होने का बहुत ज्यादा शौक था। पिछली बार जब मैं आई थी ना, माइक 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 दोबारा बोलो। हाय हाय, निम्रा के हाथ में माइक और माइक चुप हो जाए, बात मतलब खराब हो जाए। सब कहते हैं कि निम्रा को माइक की भी जरूरत नहीं, निम्रा का बागा ही बहुत है। क्या बात है? चला दो बागा, वो पंजाबी का वर्ड है? जी। अच्छा अच्छा स्पीकर। अच्छा लेकिन फिर भी चला दो, लोगों को तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? हाँ है, आ रही है आवाज? हेलो हेलो दूसरा, अब दूसरा माइक आ रही है, बोलो बोलो बोलो। हाँ। चलो, नहीं आ रही, आ रही है, टेंशन ले बहन। नहीं फिर आवाज लोगों को नहीं ना आएगी। आ रही है, तुम दो ले लो माइक, चलो इसको दो माइक। ये मेरी ड्रेस ये वाला लूंगी, पूरी मैचिंग होनी चाहिए। मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं इनसे तैयार हूँ। जब मैं पिछली बार आई थी ना, तो मुझे इनसे तैयार होने का मौका नहीं मिला था। मैं इनके सैलून पर गई, मैंने कहा था अनु सर को कि मुझे इनसे तैयार करवाएं, कहते हाँ हाँ तुम्हें तैयार करवाएंगे। अगले दिन मेरी टिकट्स बुक करवा दी। मैंने इनको कहा कि आप मुझे ना सुबह 4 बजे तैयार कर देना। पता नहीं इनको कोई इवेंट था, कहते सॉरी अगली बार आना। मैंने कहा बस ठीक है, फिर अगली बार तो मैं आ गई, आपने मुझे तैयार कर दिया। मैंने तो बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एयर मैंने मुझे फिर मौका दिया। और पता है इस बार इन्होंने मुझे एरोप्लेन में बुलाया, थैंक यू। एरोप्लेन में बुलाया, मुझे था कि हम घंटा, इन्होंने मुझे कहा कि निम्रा तुम ट्रेन पे आओ। मैंने कहा ट्रेन पर आ जाऊंगी, मुझे क्या, मुझे तो तैयार होना है, मैं ट्रेन के लिए तैयार होगी। लेकिन फिर उसके बाद पता क्या बात, मैंने इनको कहा कि सैटरडे की ना टिकट्स नहीं हो रही, तो कहते निम्रा एक काम करते हैं, तुम्हें एरोप्लेन में बुलाते हैं, तुम एरोप्लेन में आना। मैंने कहा हाँ हाँ नेकी और पूछ फिर इन्होंने मुझे एरोप्लेन में बुलाया। मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठी हूँ, मुझे जरा नहीं पता था कि कैसे जाना है कैसे नहीं। मेरे एक फ्रेंड है रहमान भाई, इन्होंने कहा था कि निम्रा मेरा नाम ले देना। रहमान भाई ने मुझे कहा कि तुम आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ कर दूंगा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू रहमान भाई। और मुझे हैप्पी ने रात को मुझे कहा था निम्रा मेरा नाम ले देना, और मेरे 2-4 और दोस्त हैं उनके नाम भूल गई, ठीक है ना, तुम लोगों के नाम नहीं है। और फिर मैं एरोप्लेन पर जरा बहुत सफर है, जरा मजा नहीं आया मुझे। ट्रेन पे मुझे इतना मजा आया था, पूरा दिन मुझे मौका मिला था बातें शातें कहने का। ट्रेन में सोई कौन बन के आई हूँ मैं, बिल्कुल भी मजा नहीं। वहाँ ना बंदा शोर कर सकता है, ना बंदा तस्वीर ले सकता है। आपका मोबाइल बंद कर दिया जाए, बार 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 क्या फजूल, मैंने कहा क्या फजूल सी सफर है, मुझे बिल्कुल
है, लेकिन ठीक है जल्दी जल्दी तो आ गए ना। अब तो मैं इनसे ये कहूँगी मुझे जाने के लिए भी एरोप्लेन की टिकट करवा के दें। थैंक यू। और भी कुछ मानना है? हाँ, और जो जिनका आज है ना काश, उनको बुलाया जाए, ठीक है? हाँ उनको बुलाएंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ इतने मतलब लाइक कपड़े और जेवर पहन के मेरे अलावा तुम वाहिद लड़की हो जो इतना बोल सकती हो। आज मैंने देख लिया, मैं काशिफ मेरे कपड़े थोड़े हल्के रखना क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना होता है, लेकिन मैं तुम्हें आज मान गई, मैं तुम्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। मैं तो इसमें डांस भी कर सकती हूँ, देखा मैं कितना तेज घूमी हूँ। ये बस निम्रा जैसा भी कोई आया ही नहीं है। तुम्हें अपने आप को पहचान रही हो। वाकई बड़ी बात है। अब देखें सबसे ज्यादा हैवी ड्रेस है निम्रा। हाँ ये देखो, ये अभी तुम घूम रही थी, मुझे लग रहा था तुम अभी गिर जाओ। इन्होंने सबको चुटिया की है, सबके दुपट्टे मेरे सर पे इतना भारी दुपट्टा, ऊपर से इतना भारी लहंगा, और मुझे कहते हैं निम्रा तुमने सबसे तेज घूमना है, जब ज्यादा घूमोगे तो ज्यादा लहंगा बाहर आएगा। मैंने कहा सारा कुछ मेरे लिए ही है बस, लेकिन अच्छा है प्रोमिनेंट भी तो मैं ही हो रही हूँ। नहीं तो अभी क्या कह रही है मुझे, सुने गला खाली नहीं लग रहा, हार भी, मैंने कहा भाई टीका भी लगाया हुआ है, तुमने बुंदे भी पहने हुए, इतने भारी तुम्हारी चोली भी, बस करो। ये देखो शौकीन। हाँ मुझे ना लड़कियां ऐसी होती हैं। हाँ मुझे पता है, लड़कियों तभी तो वो सब कुछ ही पहन लेती है शादी पे, जो ससुराल मैके खाला फूफी चाची सबके सेट पहन लेती है। ये मेरे इतने फेवरेट है कि मैं एक बार कहीं गई थी तो मैंने इनसे कहा था कि मैंने ना मेरी बहन की शादी है ना, तो मैंने अपनी बहन को ना काशीज का लहंगा, काशीज का सब कुछ करवाना है। कहते वो तो बहुत दूर है। मैंने कहा हम एरोप्लेन की टिकट करवा लेंगे, लेकिन मैं तैयार इनसे करवाऊंगी। अब तो मेरी इनसे काफी दोस्ती शोस्ती हो गई है ना, इनसे करवाना है। चलो भाई, ये तो यार अपना काश को पूरा करवाए जा रही है। निम्रा से बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि ये तो चुप नहीं रह सकती ना जब आती है तो। आओ निम्रा, इधर आओ, मेरे साथ आओ यहाँ। ये तो खैर हमारी मस्ती चलती रहेगी, लेकिन एक इस प्रोग्राम की सेंसिटिविटी ये है कि जो भी मैं प्रोग्राम करती हूँ कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर कोई कंटेंट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके दिल को छुए। मैं जिस लड़की के काश को, एक्चुअली ये तो मस्ती थी कि मैं इसकी बात करी थी, मैं जिस लड़की के काश को पूरा करने का सोच रही हूँ और जो जिनकी तरफ से हमें ईमेल आई थी, उनमें एक लड़की ऐसी हैं जिनका नाम है मासूमा खुर्रम। मासूमा खुर्रम जब 12 साल की उम्र में थी तो इन्हें टाइफाइड हुआ और इन्हें बहुत तेज़ बुखार हुआ। उससे ना इनके सारे बाल झड़ गए, और टाइफाइड में झड़ते, लेकिन टाइफाइड के बाद फिर बहुत अच्छे बाल आ जाते, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इनके बाल झड़ने लगे आहिस्ता आहिस्ता, झड़ते झड़ते जब डॉक्टर को इन्हें दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें स्किन का कैंसर है, और बेसिकली इनकी शादी हो गई। इनके हस्बैंड ने इन्हें इस बीमारी के बावजूद एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है, मैं ये भी दुनिया को दिखाना चाहती थी। लेकिन 2.5 साल हो गए शादी हुए, एक बच्चा भी है, लेकिन एक काश है ना जो अधूरा रह गया। दुल्हन बनी तो सजी नहीं वैसे, जैसे हर लड़की सजना चाहती है, जैसे हर लड़की संवरना चाहती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा दुल्हन दुल्हा का फोटो सेशन हम अभी करेंगे, हम आज करेंगे। हमने फोटोग्राफर भी बुलाया हुआ है, अली भाई दाने भी हमारे साथ है, और हम ज़बरदस्त फोटो सेशन, मैं उसे पोजेस बताऊंगी, निम्रा तुम भी उसे पोजेस बताना है, काशिफ उसे तैयार, तो मैं बोलना सिखाऊंगी। ऐसे लड़कियां शाय होती हैं ना। हाँ ना, मैं सिखाऊंगी। काशिफ उसे तैयार करेंगे, खूबसूरत सा उनका जोड़ा होगा। ये सारी मिली भगत हमारी होगी, और आप उनके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे। जी, बहुत सारे लोगों के काश हमने पूरे किए हैं काशिफ मिलके। याद है आपको पहले सब भी बोल रही थी बालों का। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस जो 12 साल हो गए। याद है मैं बता रहा हूँ कि आते भी रहते हैं मेरे पास ना। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, मैं मतलब इस हेयर एक्सटेंशंस में, हेयर विक्स में मैं एक वाहिद होगा पाकिस्तान में जिस सारी मेकिंग सीखी इसको, क्योंकि ये ओबियसली काम होता है बाहर, यहाँ पर कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट की सारी चीज़ें बाहर जाके पूरी प्रॉपर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, पूरी इसकी किस तरह से, इवन के ये बाल लगते किस तरह से, जो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। खैर मुझे कढ़ाई का काम होता है क्योंकि उसी टाइप की कोई नीडल होती है इससे। तो ये रीज़न जो था सीखने का, इसी तरह के केसेस थे जो मतलब इस तरह की लड़कियां आती हैं मेरे सैलून पर और वो कॉन्फिडेंस लेस होती हैं बिल्कुल ही, क्योंकि बाल चले जाते हैं, आईब्रोज चली जाती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, कैंसर की वजह से बहुत सारे। तो उसके बाद जो है, क्योंकि बाल ओबियसली एक ब्यूटी है इंसान की पर्सनैलिटी के लिए पूरे, तो मैंने ये सीखा इसी वजह से था कि मतलब जो भी इतना कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर चुका है
वो किस तरीके से मतलब दोबारा ऑब्वियसली अब वो नहीं आ सकते, क्योंकि लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की वजह से। बहुत सारे डॉक्टर जो है अगर नहीं आ सकते तो हम बता दें उसको, आप यकीन करें लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। इनके थोड़े बहुत ही बाल होते हैं, इनको पता नहीं किस तरह की होप देते हैं। आप मासूमा को होप दे रहे हैं कि आप उन्हें दुल्हन बना सकते हैं। उस तरह से जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं ये अवेयरनेस दूंगा कि अगर नहीं हो सके कोई बात नहीं, आप एक्सटेंशंस लगा लें, आप टेम्प्रेरी लगा लें आप ना, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप देखें, इवन कि सेलिब्रिटीज़ को देख लें, आप बॉलीवुड देख लें, हॉलीवुड देख लें, यहाँ पर देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, मोस्टली एक्सटेंशंस ही लगाती हैं। कोई ना कोई मतलब आपने ओकेजनली करना है तो उसमें कोई गलत बात तो ही नहीं। अब लगा तो सभी रहे, अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू है तो आप अपने कस्टमाइज जो है अपने हिसाब से वो बनवा सकते हैं। और वो बिल्कुल अब तो इतने नेचुरल लुक की होती हैं कि आपकी पूरी प्रॉपर हेयर लाइन बनी हुई होती है, डेंसिटी जितनी आपको चाहिए वो उतनी होती है। जिस तरह का ऑब्वियसली ह्यूमन हेयर्स होते हैं, हाई क्वालिटी हेयर्स होते हैं, तो आपको डाई हाईलाइट्स आपको मतलब जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई देखकर जो है आपको ये कहे कि आपने कोई फेक विग लगा रखी है, तो ऑटोमेटिकली वो आप लगाते इसका मुंह बोलता सबूत हम देंगे। बिल्कुल। मासूमा को इधर बुलाकर और उनका मेकओवर काशी करेंगे। उनका पूरा जिस तरह वो शादी पे नहीं तैयार हो सकी उस तरह वो प्रॉपर तरीके से तैयार होंगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि फ़ोटो सेशन में उनकी किसी एक तस्वीर में उनकी बेबी भी होगी, ये फ़र्क होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए। और मैं मासूमा के अलावा और जो भी लड़कियां हैं, मासूमा को बुला लेते हैं हम, फिर कंटिन्यू बुलाएं जी। ब्रेक का हमारे टाइम हो रहा है, उससे पहले हम मासूमा को बुलाते हैं, फिर अनम भी मासूमा से कुछ कहना चाहेंगी। आइए जी, मासूमा को लेके आइए प्लीज़। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी। आप तो बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल, और आपने घबराना नहीं है। हाँ। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता है। और सैलून विजिट करना कि भाई नहीं हम हेजिटेट हो रहे हैं, आपको ऐसा कोई माहौल नहीं मिलेगा। हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी तकलीफ में आपको बिल्कुल कंफर्ट करेंगे। आपको कभी इस तरह की कोई परेशानी घर में नहीं सोचना चाहिए यार हम जाएंगे तो मसला होगा। सैलून है किस लिए? आप लोगों की प्रॉब्लम्स हल करने के लिए। अच्छा मासूमा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको खुद अगर मैं आपकी चॉइस पूछूं तो आपको कैसे कपड़े पसंद है? आप किस तरह के जोड़े में अपने आप को महफूज देखना चाहती हैं? आपको कैसा मेकअप पसंद है? ये तो हर लड़की का शौक है मासूमा। हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम पुराने गमों को बिल्कुल भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, लाइफ मस्ट गो ऑन। बहुत अच्छा दिल है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चमकदार भरा। वजह से निम्रा ने पहना है इतना भरा, देखो। निम्रा आपको सारे पोजेस वगैरह भी बताएगी मासूमा। रेडी हैं आप? जी। ये जो आपको बताएगी आपको फिर वैसे डन है ना? बोलना भी तो सिखाना है। वो तो मेरा काम है, आपने फिक्र नहीं करनी। मेरा लड़कियों की क्या जिंदगी होती है 4 दिन की जिंदगी, आपको खुल के जीना चाहिए। आपने भी बोलना है, चुप चुप करके ना कुछ नहीं करना। हाँ, वैसे बोलती हो जी, मासूमा? क्यों नहीं बोलती? क्या करती है मासूमा? के घर के क्या काम होते हैं, क्या करती रहती जो हाउस वाइफ के होते हैं वही है? नहीं। हाँ, सारे काम कर रही होती है जी। और छोटी जो आपकी बेबी है वो कितनी बड़ी है? वो अभी 15 माह मतलब 1.5 साल। वो तो आपको खूब घुमाती होगी इधर उधर, बहुत ज्यादा है ना? हाँ, सुबह उठ गई थी वो भी। हाँ। उनको सुला उला के फिर आई है। हस्बैंड कोऑपरेटिव है? जी। आए हैं साथ? उनको भी हमें तैयारी कराए, आज उनका फोटो सेशन है। जी, उनको तैयारी। शादी के 2.5 साल बाद फोटो सेशन होगा। भाई बहुत दफा ऐसा होता है रियल, अपनी जब शादी होती है ना, बहुत सारे लोगों के ना अच्छी तस्वीरें नहीं आती, तो क्या होता है फिर वो कुछ शादी के 5-6 दिन बाद दावतें खाने के बाद कहते हैं अब हम इत्मीनान से, अब हमारा अच्छा मेकअप कराते हैं, अच्छे फोटोग्राफर कंफर्टेबल भी हो जाते हैं ना उस टाइम, बिकॉज इतना प्रेशर होता है हर तरफ से, तो वो एक्सप्रेशन। हाँ, तो भाई मासूमा आप फ्लैशबैक में चली जाइए और सोचिए वो दिन जिस दिन, क्या नाम है दूल्हा भाई का? खुर्रम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। हालांकि 2.5 साल हो गए हैं, अब तो उनके कपड़े धो के थक गई होंगी आप। लेकिन मासूमा आज का दिन आपके लिए बहुत ख़ास है, जो आपके काश को मुकम्मल करेगा। और यही तस्वीरें आप अपनी आने वाली जनरेशन को दिखाएंगी। कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों को, यही दिखाइए कि खुशी खुशी में दुल्हन बनी और तुम्हारे अब्बा और मैंने ऐसे ऐसे निम्रा के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके फोटो सेशन कराया। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप देखेंगे मासूमा के बदलते हुए रूप को, उनकी ख्वाहिश को पूरा होते हुए, उनके काश को मुकम्मल होते हुए। और उसके बाद हम बड़ी हल्ला गुल्ला करेंगे। निम्रा है तुम आई हो तो चुप नहीं रह सकते, हमने हंगामा करना है।
अभी वो इनको रेडी करेंगे ना, फिर हम नाचेंगे। ब्रेक पे जाए, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ इसको। गुड मॉर्निंग। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। जबरदस्त, क्या बात है। अपनी खूबसूरत एक्टिंग के साथ सुकैना ने प्रूव कर दिया कि शी इज द बेस्ट डांसर। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस। दूर दूर से किया है, करुणा है, मुझे पता है, मैं भूल ही नहीं हूँ। हम भूल जाते हैं, क्या करें ना। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दे। क्यों भाई काशिफ, अनम आप लोग देख रहे थे, बहुत खूबसूरत कोरियोग्राफी करवाई जाहिद ने, जाहिद छा गए आप। और बाकी जो बच्चियां थी उन्होंने भी बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। और यही तो है, अभी तैयारी शादी की मतलब सीजन है, तैयारियां हो रही हैं, आइडिया मिल सकता है उनको। अच्छा, अभी ना मेरे भाई की शादी होने वाली थी, हाँ। लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गई। हाँ। तो जो मैंने परफॉर्मेंस वहाँ करी थी, मुझे लगता है मैंने यहाँ करके Practice हो गई ख्वाहिश पूरी कर ली है ना। और जब मैं परफॉर्म करी थी तो इतना कंफर्टेबल था मेरे लिए, घूमना कुछ भी फिक्स, सब कुछ फिक्स था। हाँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हाय ये गिर जाएगा या हाय ये वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। मजा आ रहा था देखने में, तुम्हें एंजॉय कर रहे थे हम लोग। एक ट्रीट थी सब लोगों के लिए जो लोग इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। हमने इसीलिए ये वीक प्लान किया सबने मिल के कि उनके डिप्रेशन को दूर करें। यार हम एंटरटेनर्स हैं ना, हमारा तो काम है लोगों को खुश करना। तो वो वाला सीन है और सुकैना ने अपना पूरा फर्ज निभाया है। ये फर्ज है सीरियसली हमारा कि जो वो लोग जो इस वक्त न्यूज़ पूरी दुनिया की इंटरनेशनली सुन के परेशान हैं, उनको हम एज एंटरटेनर्स रिलैक्स करें। सुबह सुबह हम उनको ये बताएं कि लाइफ मस्ट गो ऑन और प्लीज़ रिलैक्स करें। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे। इंशाल्लाह। तो जी आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं आजकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस की थी, ड्रामे श्रामे चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। और कभी तुमने ड्रामों में किया है कोई किसी ढोल की नहीं, सुनती कुछ perform? भी नहीं किया, कुछ कभी भी नहीं किया, नहीं नहीं देखिए नहीं। किसी को पता नहीं होगा कि सुकैना इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, आप सबको पता चल गया। यार सबको मत बताए। क्यों? बस अब ठीक है। सारे कजन्स बुलाएंगे शादी में, सुकैना चलो आओ, खाला के घर भी आ जाओ, हाँ, लेकिन फुफ्फी के घर भी आ जाओ। आपका वार्डरोब होना बहुत जरूरी है ना, जिसमें आप अच्छा सा परफॉर्म ये है करें ना ना। काशी। एक्चुअली पता है क्या है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस होती है इस तरह के, मतलब ड्रेस थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा एक ग्रैंड लुक आ रहा अरे होता ये है, हमें कैमरा आइडियाज सब दो, हमें काशिफ ये हमें तुम्हें मशवरा दो कि जैसे अक्सर होता है मेहंदी पे माइयों पे ना लड़कियां चाहती शरारे ऐसे घूमने बिल्कुल, वाले पहने, तो एक तो मशवरा दो उन्हें किस तरह के कपड़े उस दिन उस वक्त उस मुनासिबत से बनवाने एक्चुअली चाहिए। पता ये है कि मैंने ऐसी बहुत सारी ना वीडियोस वगैरह देखी हैं, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ब्राइट मेरे पास खुद ही आ रही होती हैं, और मतलब वीडियोस वगैरह पिक्चर्स वगैरह ऑटोमेटिकली वो फिर जाहिर से पता दिखाती हैं सारी चीज़ें। तो उसमें ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि परफॉर्म कर रही होती हैं, तो जैसे ये इसमें पैनल्स हैं काफ़ी घेरे। अब उसमें अगर पैनल ये बिल्कुल फ्लैट सा होगा, आप घूम रहे हो ना तो आपको ये लग रहा है कि जैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन उतना ग्रैंड लुक आ नहीं रहा उसका। अच्छा जैसे ही आप देखिए इस तरह के, मतलब आप
थोड़े बहुत भी आपके मूवमेंट होते हैं ना, ऑटोमेटिकली शरारे के जो पैनल्स हैं वो खुलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक फ्लो देते हैं। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात पूछूं, क्योंकि देखो ये कैन बड़ा ग्रैंड लुक देता है। कैन एक ऐसी चीज़ होती है जो शरारे के अंदर लगती है और वो उसको एक मतलब ग्रैंड लुक दे देती है, घेर आ जाए। एक बात और, डांस में लगाना चाहिए कैन की नहीं। कुछ लोग जो है ना कैन की वजह से भी समझते हैं कि ग्रैंड लुक आ जाएगा, लेकिन जब ऑब्वियसली आपके इसमें शरारे में जैसे मैं दिखाऊं, अगर आपके पैनल्स ही नहीं है, इसमें घेर नहीं है और ये है ही बहुत कम, अगर आप फिर कैन लगाते हो ना तो उसमें फिर ये होगा कि वो फिर फंसा हुआ लगेगा, फिर और गोल लगेगा। अब ये देखिए इसमें काफी ज्यादा है, इसमें वेरिएशन। आप उठाएं वहां से, इसमें लगा हुआ है लेकिन लाइट कैन है। अच्छा, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये अगर आप कभी भी शरारा आप स्टिच करवा रहे हो तो उसमें देख लो एटलीस्ट ये जैसे मेरा कम घेर वाला है, तो ये वरना इससे डबल होता है घेर ना, तो एटलीस्ट इतना घेर हो, उसके बाद कैन लगा हुआ हो। अगर कम घेर है और कैन अगर हमने लगाया हुआ होगा उसके अंदर, तो मतलब बुरा ही लग रहा है। हाँ, और बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए कैन अगर अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम है, इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब अगर ये घूमेंगी ना, ये फिर मजा आता है ना उसमें देखने में, वीडियोस अच्छी बनती हैं। घेर नहीं है तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है ना, फिर तो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा, वो होगा। और आप क्या मशवरा दोगे कि वो जो लड़कियां जैसे कपड़े बनवा रही होती हैं, तो वो कौन सा काम कराएं शरारों पे इस तरह जो उनके लिए कंफर्टेबल हो परफॉर्म करने में, लुड्डी डालने में? आजकल तो जिस तरह से देखें ये मिरर वर्क है ना, ये बहुत बेस्ट है। इतना ज्यादा ना हो, भले से कहीं कि आप पैनल्स पे, कलियों पे, बॉर्डर पे करवा लें, जैसे आपके हुआ हुआ नीचे जैसे हल्का सा बॉर्डर कितना भी हो, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा घूमने में, मूवमेंट के हिसाब से, और रीजनेबल भी होगा। अगर आपके ऑब्वियसली चोली जो है वो काम वाली बनवा सकते हैं, वो बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर मतलब नीचे बॉर्डर पे है तो काम वाली बना सकते हैं। सुकैना का जो ड्रेस है वो बड़ा कंफर्टेबल है डांस के लिए। हाँ। तो आजकल क्या ज्यादा इन है, कौन सा काम? दबके का, सलमा का, शीशे का? आजकल ना शीशे का, उसके साथ जो है उसमें आप ये देखें जैसे इसमें सारी चीज़ें लगी हुई, नक्शी है इसमें बीट्स हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना 3D स्टाइल में ही हो जाती हैं। अच्छा। अदरवाइज जितने भी दबके का, कोरे का, सलमे का काम है, ये चलता ही रहता है। और ये आउट नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, जाहिर है सब अपने कपड़े बनाते हैं, उनको रखने का तरीका उन्हें नहीं समझ आता कि वो काम काला ना हो। वो जाहिर है अब जब अपना बजट इन्वेस्ट करके बनाते हैं तो क्या टेक्निक होती है कि आप काम को संभाल के रख सकें? कुछ जो है लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब जैसे शर्ट को बिल्कुल उल्टा करके समझते हैं जैसे काम जो है ख़राब नहीं होगा। अच्छा। उल्टा करके रखने से शर्ट को, शरारे को, तो वो और ज़्यादा ख़राब होता है। लोग ये समझते हैं उल्टा कर दिया है। अगर आपको करना है तो आप दोनों साइड पे उसके कोई भी पेपर वगैरह लगाएं, उसको उसके बाद बटर पेपर, कोई सही पेपर आप लगा लो उसको ना, ताकि वो टच नहीं करे। क्योंकि जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो उसके बाद दोनों काम जो मिलते हैं, क्योंकि नक्शी या दबका जो भी होता है वो एक स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। और जब वो आपस में मिलता है तो काम जो है ना वो फिर मतलब ज़्यादा नुच रहा होता है, तो वो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि मतलब बिल्कुल जैसी शर्ट है वैसी ही हो, उसके ऊपर आप चाहो तो पहले पेपर लगा के उसके ऊपर शॉपर लगा लो, आप इसको साल बाद भी निकालोगे एज इट इज़ वैसे ही होगा, बहुत ज़्यादा एयर ना लगे। क्या ये मिथ सही बना हुआ है कि जब आप कपड़े पहन के परफ्यूम लगाते हो तो वो काम पर आपको कुछ काला नहीं, कुछ देखिए क्वालिटी के ऊपर होता है कि आपका जो भी मटेरियल है वो किस तरह का है। हर चीज़ की जैसे क्वालिटी होती है। अब जैसे हमारा जो मटेरियल है तो कुछ वो एक्सपेंसिव होता है, वो मतलब जल्दी काला ही नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दबका कोरा, अगर वो बहुत लो क्वालिटी के अगर है तो उसमें अगर हमने उसमें परफ्यूम लगाया, ये बहुत ज़्यादा, इवन कि अगर वो खुला भी रहता है तो उसमें भी वो काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, जो कि बहुत बुरा लग रहा होता है। आपकी जैसे एक तो एंटीक लुक होती है, वो तो अच्छी लगती है अगर कोई सा भी दबका है, कोरा है, नक्शी है, आपका गोटा है। लेकिन अगर जो है अगर मतलब बहुत जब वो ब्लैक हो जाता है, जैसे अगर इसमें होगा ना, तो ये जितनी भी आपको डल गोल्ड में एंटीक में जो नक्शी नजर आ रही है तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। क्योंकि ब्लैक हो जाएगी तो फिर ये बहुत बुरी लग रही होगी। हमारे अंदर ऐसा होता है ना कि भाई आए हैं पार्टी से तो अच्छा खूबसूरत जोड़ा है तो फौरन से रख दिया, उसे फौरन से नहीं रखें, उसे ड्राई होने दें, एक दो दिन छोड़ दें, खुश्क होने दें, ताकि वो बिल्कुल एक दो दिन बाद उसको जो है फिर आप अंदर रखें कवर करके। क्योंकि अभी है सीजन शादियों का, भले 200 लोगों की शादियाँ सही, भले 100-150 लोगों की शादियाँ सही, लेकिन चीज़ें तो वही, टिप्स तो वही रहेंगी ना, वो तो नहीं बदलेंगी। तो जी हम अपने प्रोग्राम को उसी तरह रख रहे हैं जैसे कि हमारी एक वो होता था, मतलब लाइक रिवाज होता था, टप्पे एक तरफ जो है ना वो होंगी सुकैना, दूसरी तरफ निम्रा तुम होगी। सुंदस वगैरह कहाँ गई? हमारी सुंदस को भेजो भाई। हाँ, सुंदस और दोनों
सुंदस ने ड्रेस नहीं पहना, मतलब लेकर नहीं आया, तो वो नाराज है सुंदस ने, और मुझे बताया नहीं था कि सुंदस है, तो मैं स्पेशली जरूर भिजवाता। ओए ओए ओए। अच्छा भाई, ब्रेक में बोल रही थी। एक तरफ तुम एक लीडर हो और एक तरफ निम्रा तुम लीडर हो। तुमने अब चुप नहीं रहना। स्टूडेंट गए नहीं, लीडर हो तुम्हारे देखो साथ। अब मुकाबला है गानों का भाई, तुम इनकी तरफ जाओ, निम्रा की तरफ। वहाँ माइक उसके पास होगा ना? माइक है, ये ले लो। हाँ हाँ, चलो लीडर तुम उधर जाओ। और अभी यहाँ इस टीम और इस टीम के बीच में मुकाबला है। निम्रा एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ सुकैना है, दोनों चट्टो पट्टो बोलती है। देखिए मैंने आपसे तुम जा heavy कर जोड़ा रही हो। पहना है, लेकिन मैं हार नहीं मानती। तुम जा कर रही हो? किधर जा रही हो? इधर खड़े नहीं हैं? इधर नहीं खड़े। तो अलग से क्यों खड़ी हो रही हो? टीम के साथ खड़ी हो ना। मैंने कहा पता नहीं जा कर रही है। मेरी टीम है। हाँ, ये तुम्हारी टीम है ना? ओके। ठीक है, तो एक मुकाबले वाले गाने से चलते हैं। चलो कौन शुरू करेगा? तुम शुरू करो। हाँ, हेलो हेलो, माइक चेक, मेरा माइक ऑन हो जाए। माइक ऑन करो। वे आजा दिल जानिया, वे कर मेरे बानिया, न दुखा नाल तोल वे, न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे, न जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया, वे कर मेरे बानिया, वे आजा दिल जानिया, वे कर मेरे बानिया, न दुखा नाल, न दुखा नाल, न दुखा नाल, न दुखा नाल तोल वे, न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे, न जिंद साडी रोल वे। रंग कदी नहीं पाया, है रंग कदी नहीं पाया, तू पाके नहीं आजमाया, है रंग कदी नहीं पाया, तू पाके सामने आया, अज पीला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, अज पीला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, है रंग कदी नहीं पाया, तू पाके सामने आया, है रंग कदी नहीं पाया, तू पाके नहीं आजमाया, अज पीला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते। ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, तू डोले सा, तू माये सा, मिला करा मैं तिलक वारी, बिस्मिल्ला करा, ओ बिस्मिल्ला करा, ओ माड़ा इचे माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, तू डोले सा, तू माये वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं अभी दिखाऊं ना दिखाऊं मासूमा खुर्रम, जिनकी शादी 2.5 साल पहले हुई, और क्योंकि उन्हें बचपन में टाइफाइड हुआ था, उसकी वजह से उनके बाल गिर गए। वो अपनी शादी पे बहुत सादी सुदी दुल्हन बनी थी, और एक अरमान, एक काश उनके दिल में था, जो आज पूरा होने जा रहा है। पहले वो होंगी काशिफ से तैयार, वो खूबसूरत कपड़े पहन के बैठ चुकी है मेकअप सीट पे, उनके बाल भी बन चुके हैं, और फिर उसके बाद हम उनके हस्बैंड के साथ उनका वो यादगार फ़ोटो सेशन कराएंगे, जो कल को वो अपने बच्चों को दिखा सकेंगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हर लड़की का ख्वाब होता है, और ये ख्वाब
ये काश आज मुकम्मल होगा मासूमा का। मासूमा बैठ चुकी है सीट पे, ज़रा मेरी टीम अगर कैमरे में दिखा सकती है। काशिफ, किस तरह का मेकअप करें आप मासूमा का? अच्छा निदा, आज जो है ओवरऑल क्योंकि पूरी जो है मायूं की थीम है तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो है लुक बहुत ज़्यादा मैं रिच रखूँगा। और जो आइज़ वगैरह है, जैसे कि अभी मैं आईब्रोज जो है इनकी बना दी है मैंने। हाँ। और जो आई मेकअप है वो हैवी रखूँगा। अच्छा। मायूं का है लेकिन थोड़ा सा ग्लैमर ज़्यादा रखूँगा। हाँ, Lips जो क्योंकि है वो उनको तो बिल्कुल यादगार soft रहे ना होंगे। शादी उनकी। बिल्कुल, क्योंकि जिस इसीलिए। तरह का ड्रेस है और जिस तरह का पूरा मैं इनका पूरा ओवरऑल लुक कर रहा हूँ। हाँ। हेयर स्टाइल आप देखें, ये बाल मैंने जो है इनके पूरा प्रॉपर, देखिए जिस तरह से ऑलमोस्ट मेरी अपनी मॉडल्स की सारी स्टाइलिंग होती है सेम एज इट इज़, ये वही लुक ही आ रहा है इसमें। हाँ। और अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जो है जैसे मेरे अपने जितने भी मेरे अपने शूट्स वगैरह होते हैं, जो लोग वो देख रहे होते हैं, वो देखकर पसंद करके इवन के मेरे सैलून पर आके करवाते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हम आपको बड़े मज़े के मशवरे भी दे रहे हैं साथ साथ। क्या होता है, हमने कहा कि रस्में तो हैं ही अपनी मीठी मीठी, लेकिन अभी क्योंकि लोग कम होते हैं, इमीडिएट फैमिली को दावत दी हुई होती है, ख़ास तौर पे माइयो और मेहंदी इस तरह के इवेंट्स पर कोरोना की वजह से, और जब वो स्क्वीज़ हो गए हैं तो क्यों ना हम सबको ज़्यादा इंजॉय कराएं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम कुछ प्लानिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो आप अपने वेडिंग्स पर भी कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अक्सर आप देखते हैं दुल्हन को खाला पुप्पी चाची सारी जो मैरिड खवातीन है वो फूल पहना रही होती है, उन्होंने एक झमगट्टा दुल्हन के इर्द गिर्द बना लिया होता है, वो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन अब चीज़ें ज़रा उसमें जिद्दत लाई जाए तो हम आपको कुछ आइडियाज़ देना चाह रहे हैं कि आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं उन इवेंट्स को और ज़्यादा मुकम्मल करने के लिए। तो हमने यहाँ दो फर्जी प्रिटेंड, मेरा बच्चा कहता है ना प्रिटेंड, तो हमने दो फर्जी प्रिटेंड दुल्हने जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, कोई रिश्ते भी नहीं हुए, हमने उनको बना दिया यहाँ पे। और चार प्यारी प्यारी खूबसूरत सहेलियाँ आपके पास है, चार प्यारी प्यारी खूबसूरत सहेलियाँ निम्रा आपके पास है। तो सुकैना और निम्रा जो है उनको आप प्रिटेंड करें कि इनको आपने जेवर पहनाना है। पीछे हमने बहुत ही प्यारे से मटके सजा कर उसके अंदर फूल भर दिए, वही जो फूल जो अक्सर पहनाए जाते हैं माइयों पर, और उससे ही दुल्हन सजती है, ठीक है ना? तो यहाँ कोई आंटी जी नहीं है, कोई पुप्पी जी नहीं है, कोई खाला जी नहीं है, वीडियो भी अच्छी बनेगी, दुल्हन भी अच्छी लगेगी, और आपका टाइम देखते हैं कि पहले अपनी दुल्हन को कौन मुकम्मल करता है फूलों का जेवर पहना के। ये आइडिया खास तौर पे आपके लिए सजाया गया है फ्रॉम माई टीम, स्पॉन्सर्ड फ्रॉम माई टीम। तो जी यार, टाइम शुरू होता है निम्रा की टीम, सुकैना की टीम। देखते हैं कि पहले कौन फूलों का जेवर पहनाता है, मटकों पे ढूंढो। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तो। निम्रा जो है ये जीत गई है भाई। तुम लोग क्यों पीछे रह गए?
क्या चीज तुम लोगों को नहीं मिली? मिला क्या? अच्छा तुम लोगों को ये गजरा नहीं मिला? मुझे इनको रिंग भी नहीं मिली। नहीं हमें मिली है। हाँ इन्होंने क्या किया, मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो पीछे लगाने वाला था ना, वो इन्होंने हाथ में लगा दिया। नहीं ये हाथ के नहीं, गजरे ऐसे होते हैं तार बनी हुई के। नहीं इसमें भी तार तो बनी। निम्रा की टीम जीत गई। मेरे पास रिंग भी है, ये देखो। अच्छा निम्रा तुम बताओ, तो तुम्हारी शादी होगी तो तुमने क्या ख्वाब सजाए हुए हैं? जैसे यहाँ मासूमा का काश है, तुमने क्या ख्वाब सजाए हुए हैं? क्या होगा? मेरे बहुत ज्यादा ख्वाब है। मैं कहती हूँ मेरी बड़े से हॉल में शादी हो, उसके लिए बड़ा सा स्टेज है ना, वो डांस के लिए छोड़ा जाए, जहाँ दुल्हन खुद और दूल्हा आके खुद डांस करे। मजा आए। स्पेशल रहना चाहिए ना। दुल्हन की सहेलियां तो हर शादी पे डांस करती हैं। आजकल जो मैं देखी हूँ ना यूट्यूब पे, वहाँ पर जो लड़की होती है ना और जो लड़का होता है ना, आजकल उनकी कंबाइन मेहंदी होती है और वो आपस में डांस कर रहे होते हैं, कपल्स डांस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ मेरी शादी पे ऐसा हो। फिलहाल मेरी शादी का कोई सीन नहीं है। अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए? लेकिन मैं अपनी बहन की शादी पे ये सब कुछ जरूर करूँ। अच्छा सुनो निम्रा, तुम अपनी बहन की शादी पे करना, तुम्हारे लिए आगे जब तुम कभी शादी करोगी तो लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का सबसे पहले तो खुले दिमाग का होना चाहिए। जो आजकल के तंग दिमाग के लड़के, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये क्या कर रही हो, ये क्या, ये टिंग टिंग, मुझे बिल्कुल ऐसे लड़के पसंद नहीं। हाँ, और दूसरी बात ये, लड़का जो है ना मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊंचा हो। ज्यादा ऊंचे लड़के ऊंचे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर लड़की ऊंची हो तो लड़के ऊंचे लगते हैं, लेकिन लड़की छोटी से तो फिर लड़का भी छोटा सा होना चाहिए। अच्छा तुम्हारे बराबर की हाइट होनी चाहिए उसकी। और मोटा तो वो ना शादी से पहले होना चाहिए ना शादी के बाद। वो मेरे जैसे मोटी हो गई तो फिक्र ना करें आप, मैं मेंटेन रखूंगी अपने आप। मेरी मामा कहती है तुम्हारी हड्डी ऐसी है, तुम कभी मोटी नहीं होगी। हाँ ऐसे हड्डी का फर्क होता है ना। काठी कहते हैं ना, काठी। हाँ काठी का है। हाँ। मैं नहीं मोटी हूँ। अगर मैं मोटी होगी तो वो अनम बता रही है ना, शादी के बाद बहुत मोटी हो गई। अपने आप को फिर मेंटेन किया है। हाँ मुझसे बोल रही है आप शादीशुदा हैं? अच्छा आपका बेबी भी है? मैंने कहा जी बेटा। हाँ तो देखे ना वो कितनी अच्छी है, फिर मैं भी ऐसे रख लूंगी। हम क्या इनके जैसे नहीं आ सकते? आप तो बड़ी पतली सी, आप तो नहीं लग रही मैरिज। मैंने कहा मैं बहुत मोटी भी थी, तुम 2 साल पहले देखती। आप भी मुझे 10 साल बाद देखना, मैं भी मोटी हो जाऊंगी। फिर मैं 2 लोग मुझसे आपकी भी शादी, फिर मैं भी कहूँगी नहीं नहीं मेरी कहाँ शादी हुई है। ऐसा लगता है इनकी शादी हुई है ना, ये लगता है कहीं से भी नहीं है। प्यारी है, बड़ी प्यारी, मैं तो बहुत ही प्यारी हूँ। थैंक यू निम्रा। मासूमा को दिखाएंगे। लड़की को ऐसे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जीती हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी टीम को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं तुम बताओ क्या चाहिए, तुम क्या खा रही? चलो आज इनको खाना खिलाने लेके चलते हैं। सही है ना, तुम्हें कहीं खाना खिलाने लेके निम्रा कहने से खाना खाने। मैं काशिफ के पास आ रही हूँ। काशिफ मुझे प्लीज थोड़ा मेकअप का गाइडलाइन दे कि काशिफ ने कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया है। क्लोज जाएं काशिफ को, कौन से आई शेडोज लगे हैं, कौन सा लाइनर लगाया गया, कौन से पैलेट से यूज किया गया है। तो मैं इनकी ना वाटर लाइन पे अपना ये वाइट शेड जो है ये लगा रहा हूँ, जिससे आईज जो है बहुत खुली। प्लीज अनम आप मुझे दिखाओगे कौन से पैलेट से आई शेडोज? अभी मैं ये वाटर लाइन पे ये लगा रहा हूँ, देखने ऊपर व्हाइट शेड। ये इससे आँख जो है बहुत खुली भी लगती है, बहुत फ्रेश लग रही थी। आप ये देखेंगे। अच्छा नहीं मुझे पैलेट पे दिखाओ ना जिसपे आंखों के ऊपर का मेकअप हुआ है, वो मैं चाह रही थी। अच्छा जो पूरे आउटर कॉर्नर वगैरह जो बनाए हुए हैं, वो जो ये मैट एंड मैजिक पैलेट है, अच्छा इसके शेड्स मासूमा लगाए थोड़ा हैं। सा सर उठा के रखो प्लीज। हाँ क्योंकि नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ ये पैलेट है, ठीक है। अच्छा जो आईलेट पर है वो मैंने शेड लगाया है, मेरा ग्लिमर कलर, तो बहुत अच्छी इसमें एक शाइन है, ठीक है, और बहुत इजीली लग जाता है। हाँ। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि ये आईलेट पर लगाया हुआ है मैंने। हाँ सेम ये शेड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ब्राउन्स हैं, देखें ये सारे जो कलर्स हैं, दिखाते 2 जो कलर्स please, में अनम मैंने की इसको जब मिक्स दिखाओगे। किया है। मैं इसलिए करूँना है ना जरा, मैं इसलिए दूर दूर हूँ, वरना मैं आप लोगों के साथ ही खड़ी देखें। होती। इनसे हमें इस आउटर चीज़ कॉर्नर का भी बनाया हुआ है, ख्याल ब्लैक रखना से बनाया हुआ है। ये जितने भी ब्राउन्स हैं, हाँ। इसमें 3-4 कलर्स हैं जो मैंने लगा के इसके आउटर कॉर्नर पर और एज अ ट्रांजिशन शेड ये सारे कलर्स लगाए हुए हैं। ठीक है। और इसमें जो लैशेज़ है मैंने जैस्मिन लैशेज़ लगाई हुई हैं, और जैसे कि आईब्रोज जो हैं इनकी आईब्रोज नहीं है, तो मैंने कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेरा अपना जो एक आईब्रो मेकर है, ये बहुत इजीली लग जाता है इससे। आप ये देखें, हल्का सा पानी के साथ इसको सिर्फ वेट करना होता है। ठीक है, जरा ये और आईब्रो कोई भी एंगल बनाइए आपने, अभी बना लिया? जी हाँ, बनाओगे? बना दिए इसको। अब जितने भी आपको लाइटर डार्क करना है, इसमें एडवांटेज ये होता है, 1 कोट 2 कोट आप जो भी करना तो आप फिर कर सकते हो इसमें। ठीक है। सबसे पहले मतलब इसको ड्रॉ करनी है तो ये खुद भी कर सकेंगी, इतना कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ। इसी तरह का एंगल ब्रश लेके, ठीक है।
क्योंकि ये चीजें फिर लोगों को आती हैं, वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत नहीं हार्ड पेंसिल नहीं, लुक हो क्योंकि इसको ना जाती है। ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत इजीली हो जाएगा इससे। और इन केस अगर ऑब्वियसली इनको मासूमों को पूरा अपना एक फीचर्स को एनहांस करना है, दोबारा से बनाना है, उसके लिए इस तरह के शेड्स जो है ना वो बेस्ट होते हैं। पेंसिल जो है वो वैक्स बेस्ड होती है तो वो लगाते हैं, फिर अगर हम दोबारा बेस के ऊपर फिर हम क्लीन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पैच रह जाता है। तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये लगा कर आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप इसको पानी से लगाते हो तो आपको खुद ही आइडिया हो रहा होता है पानी देना कि इसको आपको कितना आपने इसको मतलब लाइटर हो रहा है या डार्कर हो रहा है, जैसे मैं ये यूज़ करूँगा तो ये मुझे खुद आइडिया होगा कि जितना ये थिक होगा उतना इसका स्ट्रोक जो है, इसका कलर जो है उतना स्ट्रॉन्ग आएगा। और अगर मुझे लाइट करना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी लेकर फिर फिंगर पे करके आप जितना भी एक्सेस है वो निकाल दें। उसको देखें इसका मतलब कलर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें शुरू में मतलब सिर्फ ड्रॉ करनी है, जब लाइट रह जाए तो हल्के हल्के से आप ये देखें हाथ से पिक कर बनाए फिर ना, ताकि आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर जो है आप अपनी आईब्रो ड्रॉ करें पूरी दोनों साइड, जो आर्च जो है दोनों साइड बैलेंस करने के बाद और इनर कॉर्नर करने के बाद ना ये खुद इजीली ड्रॉ कर सकती हैं। अच्छा, तो आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस होंगे बिल्कुल ना। ठीक है। बाकी अब जो वाटर लाइन पे जो है मैंने इनके ऊपर देखा ये वाइट जेल लाइनर अपना लगाया है मैंने। और नीचे जो है अगेन जो है मैं इसी पैलेट से शेड लेकर जो आउटर कॉर्नर पे लगाया ऊपर देखो ये लगा रहा हूँ। कौन सी बताया लैशेस कौन सी इस्तेमाल की हैं आपने? जैस्मिन लैशेस लगाई है, जैस्मिन लैशेस। और लिपस्टिक आप लाइट देने का लाइट लगाऊंगा मैं। जैस्मिन लैशेस जो है बहुत एक तो मतलब लगाकर जो है ना जिनकी लैशेस ग्रीवी होती हैं नेचुरली अपनी, तो इस लैशेस में ख़ास बात ये है कि बड़ी अच्छी मेरी अपनी कस्टमाइज बनी हुई है, तो ये लिफ्टेड काफ़ी होती है। अब देखें अगर लगाते हो तो बहुत अच्छी आइज़ जो है बड़ी अच्छी स्टैंड आउट हो जाती हैं, खुली खुली लगती है। ठीक है। हाँ भाई निम्रा, तो कहना निम्रा मेरी तो निम्रा ने बोलती बंद करवा दी ना। अच्छा क्यों? हरवा दिया। हाँ देखो जरा कहना, हालांकि ऐसी गपूरी है ये, और मैं तो खुद उठ के भी भागी ना कि मतलब मैं खुद ही ढूंढना शुरू मुझे आप खुद ये तो सच्ची दुल्हन बंदी खड़ी नहीं हो रही है ना। नहीं मैं बताती हूँ। नहीं मैं खुद उठ के गई थी। ये देखें ये खुद उठ के गई ना, इनको अपनी टीम पर यकीन ही नहीं था। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि भरोसा इंसान होना चाहिए। मुझे मेरी टीम पर बहुत शिद्दत वाला भरोसा था। मैंने सब इन पर छोड़ दिया, मैंने कहा जब मुझे मारो, फिर ये मैंने ढूंढ के सारा कुछ लाई। और इंसान के पास ना बस भरोसा होना चाहिए। आप खुद उठी ना, फिर अल्लाह ने कहा उन तुगा ही आरामदार। आपने जब भी चीखना शुरू कर दिया तो मैं जीतती थी ना इसलिए। अच्छा वैसे तुम हर मुकाबले में जीतती थी निम्रा या बेईमानी से जीतती थी? वो तो हमारी रग-रग में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं बेईमानी बहुत करती, इधर भी हमने बेईमानी की, किसी को नजर नहीं आई। क्या की बेईमानी? लेकिन बात सुने, आपने ना तो रिंग पहनी ना बालों मैं ना जीती तो फिर भी हमने सब पहना था। मैं कितनी ईमानदार हूँ। अच्छा तुम्हें गाना गाने आते हैं, टप्पे वगैरह ये वो सारी चीजें आती हैं? हाँ हम तो पंजाबी हैं, हमें तो आते हैं। पंजाबी में आते हैं गाने? बस ढोलकी नहीं बजानी आती। ढोलकी ना बजाओ भाई, आओ ना जरा सुंदस। मुझे वो वाले आते हैं, टप्पे शप्पे दीदे। हाँ तो हम गाने गाते हुए ब्रेक पे जाएंगे ना, ठीक है? निम्रा तुम कौन से गाना आता है बताओ, हम कौन सा गाएं मिलकर? वो नहीं है आलू मटर पकाए हो। अच्छा चलो खड़ी हो, बताओ इसके साथ मिलकर गाओ कौन सा आलू मटर। चलो हम निम्रा के गाने से हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद सुकैना, निम्रा, बल्कि तुम सब लोग मासूमा को गाइडलाइन दोगे कि उसने अपने हस्बैंड के साथ कैसे फोटो सेशन कराना है। मजेदार सी तस्वीरें खींचेगी। आली रेडी हो ना तुम? ओके चले जी हमारी तरफ से। नहीं अच्छा मैं निम्रा के लिए गाना गा सकती हूँ? नहीं तू निम्रा गाएगी ना। निम्रा के लिए बड़ा मजेदार गाना है। क्या है, कौन सी है? तुम कह रही हो आलू मटर ताली भी बजानी। अच्छा ताली बजाएंगे, चलो भाई। हाँ। मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, खाने ते खा सोनिया असा पैसे लाए हुए ने, खाने ते खा सोनिया असा पैसे लाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने,
मिलके गाते हैं ना एक साथ। कोई मेरा मशवरा तो कौन सा गा लगाएं जिससे सब मिलके गाएं, माइयों की रस्म हो और कोई ऐसा हो सब मिलके। हाँ मैंने तुम्हारी गागर से कभी, मेरी नेहर से, वो जो नेहर वाला, गागर से नहीं नहीं वो गागर वाला तो गा दिया ना तुम लोगों ने। मेरे नेहर से आज गाओ ना। नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। अब की भूली बसंत प्यारे अम्मा के घर, अब की भूली बसंत प्यारे अम्मा के घर, प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा, प्यारी बहना ने आज मुझे भेजा, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम। मासूमा खुर्रम, याद करो 2.5 साल पहले, ठीक है। और अब तुम ये क्लिप देखोगी जब तुम अपने घर जाओगी, यूट्यूब पे तुम देखोगी कि तुम फ्लैशबैक में जा चुकी हो और वो जो ख्वाहिश तुम्हारी थी तैयारी की वो मुकम्मल हुई है। आइए मासूमा खुर्रम की ख्वाहिश को मुकम्मल करते हैं इस काश के ज़रिए। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे। मासूमा, देखा आपने अपने आप को स्क्रीन पे? कैसी लग रही हैं आप? अच्छी लग रही है? हम दुल्हा भाई को बुला ले। हिल ही नहीं रही ना, उसको डर लग रहा है कि हिल लो, खैर है, रिलैक्स चिल, पक्का काम हुआ है। आइए वेलकम करते हैं इनके क्या कहते हैं, मिजाजी खुदा खुर्रम भाई को बुलाते हैं और उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं। हम सब मिलके जो है ना इनको प्रॉपर वो मशवरे देंगे कि फोटो सेशन इनका यादगार होगा। दुल्हा भाई, खुर्रम भाई आ जाइए। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। खुर्रम भाई, इनको पहचानते हैं कौन है ये? जी मेरे भाई। तो आइए ना, इनका हाथ आप आगे बढ़कर हाथ पकड़कर और उतारिए उधर, वहाँ पे जाइए और फोटो सेशन होगा। भी कैसी लग रही है आपको आपकी वाइफ? माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लग रही है ना? आशिफ भाई की क्या? अच्छा, अपनी एक्चुअल शादी पे ज्यादा प्यारी लग रही थी, अभी ज्यादा प्यारी लग रही है? अभी ज्यादा बोल ले, खैर है। थैंक यू, आप मेरा नहीं काशिफ का करें। माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। आवाज ही नहीं, वो तो बोल भी नहीं रही कि लिपस्टिक ना उतर जाए। नहीं नहीं, क्यों ऐसे क्यों आराम? मतलब मासूमा जो है वो ब्रेक पे कुछ बता रही थी कि कंफ्यूज हो रही थी, वलीमे में कहीं गई थी, क्या हुआ? मासूमा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम्हारी एक्चुअल शादी हुई थी? तो मैं वलीमे की ब्राइड बनने के लिए जब गई थी तो उन्होंने मुझे जैसे कि जिससे मेरे साथ ना
अलग ही रिएक्ट करा था। मतलब जिस सैलून तुम गई उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था उन्होंने बस। और तुम्हें ये जिंदगी भर ये बात याद रहेगी कि तुम्हारा कितना अहम दिन था। जी। और इस तरह के मतलब और भी हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, तो हमारे पास जो नॉर्मल ब्राइड होती है तो हम तो उनको तो 1 मिनट के रोक के पहले मतलब इस तरह के केसेस को देखना ताकि वो नॉर्मल है, किस तरह से वो अच्छे रिलैक्स करना बहुत कॉन्फिडेंस दिया जाता है उन लोगों को। और मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी सुन के। तो काम है आपके पास, अगर आए हैं तो आपने हर चीज़ को टैकल करना। तो खुरम भाई अच्छी लग रही है आपको? हाँ? हो जाए तस्वीरें। चले जी आइए उतरिए, हम आपको बताते हैं। अली कहाँ हो तुम? ले आओ अपना कैमरा। अच्छा खुद ने भी जैकेट पहनी ना, माइयो वाला फोटोग्राफर। आ जाओ भाई, इनकी तस्वीरें खींचो। चलो निम्रा सुकैना आओ आगे, बताओ तुम लोग इनको क्या करें, कैसे पोस्ट करें। हाँ जरा बताओ ना, आप भी गाइडलाइन दें, आपकी भी सैलून में फोटो सेशन भाई है ना आपके इधर में। अभी तो फिलहाल मेहंदी दूल्हा भाई नहीं, उनके दूल्हा ही है। हाँ। मेरे लिए तो दूल्हा हाँ, भाई है। आप हाँ। चलो एक पोज मार के तो दिखाओ आता क्या है, फिर सिखाएंगे ना। हाथ रखो ना, इतनी प्यारी लग रही है। हाँ ऐसे उधर देख। करो ना, भूलो नहीं, करोना है। जरा इशारे से समझा दे वो मेरी बहन, भूलो नहीं, करोना है, बस कर दे। शादी होगी, कोरोना क्या देख रहे हैं? ये पाकिस्तानी आवाम है। ये आप बात नहीं, आपने हाथ तो रख दिया। ये अच्छा लग रहा है, आप सीधा कर दो। हाँ चलो भाई, पहला पोज, पहली पिक्चर, स्माइल। बंजारों की तरह, आवारों की तरह क्या हाथ लगाए बगैर बता दो? आप हाथ लगाए बताओ बगैर। कैसे करना है। आप थोड़ा इधर, हाथ लगाओ। थोड़ा इधर हो जाए, आपकी बीवी है। चलें चलें उधर कैमरा। ओके भाई, एक और पोज। निम्रा तुम तो हटो फ्रेम से, तुम भी आ जाओगी साथ, यादगार फ्रेम कराएंगे। ये दिल अपने हाँ हो गया पोज। चलो भाई नेक्स्ट। तो कहना तुम भी नहीं, कुछ मैंने बताओ। हार मान ली ना। हार मान हाँ, ली। मैंने हार मान ली। हाँ निम्रा, आप हाँ, नेक्स्ट निम्रा, पोज जल्दी जल्दी बताओ। बताओ ना। कुर्सी मंगाए, कुर्सी पे हाँ। बैठ हाँ के। कुर्सी पे कुर्सी। लाओ भाई, बार स्टूल लाओ जल्दी से। नहीं, इसको यूज कर सकते हैं ना हम। हाँ, इसको यूज नहीं, पीछे आके बैठ जाए। पीछे दूल्हा भाई कैसे जाएंगे? हाँ जाएंगे कैसे, कूद के ना। लाओ जल्दी से बार स्टूल दो फटाफट, बार स्टूल छुप जाएगा। जल्दी 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 भाग के एक पोज बताते हैं, खानदानी पोज होता है। मियाँ पीछे खड़ा है, बीवी आगे बैठी हुई है। और चलो इसको बड़ा वाला फ्रेम कराना है, ठीक है ना? हाँ आगे आ जाओ, बैठ सकोगी इस पे? के शरारे में प्रॉब्लम होगी? नहीं बैठ जाओगी, बैठ जाओ। बैठ जाएंगे, बस ज्यादा आप पीछे ना बैठना, नुक्कड़ पे बैठ। हाँ मैंने पकड़ी हुई है। दुल्हा भाई आप भी पकड़ लें। हाँ बस ऐसे। हाँ ये चलिए जी, अब बताओ ना कैसे। हाँ दूल्हा भाई थोड़ा आगे आए। हाँ बस दुल्हा भाई को छोड़ दे। अरे हाथ ना लगा। इधर रखें। हाँ थोड़ा इधर करीब हो मुझे जाए। सैनिटाइजर ला दो भाई, मैं इसको पूरा सैनिटाइजर चलें, थोड़ा करूँ। करीब हो जाए। ओके स्माइल, हाँ बड़ी बड़ी वाली स्माइल दें, ची वाली स्माइल। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट पोज। अब आप दुल्हा भाई कुर्सी पे बैठे, आप पीछे जाओ। मुझे हमारी शादी नहीं, लेकिन पोज मुझे सारे आते हैं। हाँ अब आपने अपने दुल्हा के जो है ना वो कंधों पे ऐसे हाथ रखना। अब दोनों इतने अब ऐसे हाथ रखना है। ये जी अब ऐसा भी नहीं, पूरे तुम्हारे अपने भंड मारती। हाँ ये ऐसे, ये हुआ पोज। हाँ आपका बच्चा लाए आपके? नहीं, मैं तो सोची थी उसको गोद में बैठा के ले ओके काफी है ना ये फ्रेम करा के आप लगाइएगा अपने जरा घर में, है ना जी। ये चेयर ले जाएं प्लीज, चेयर ले जाएं, वरना मैंने तो आप मस्ती वाली प्रॉप्स मंगानी थी उनके साथ, लेकिन हमारा टाइम यहाँ खत्म हो रहा है शो का। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? क्या हो गया? अकड़ी क्यों? खुल के बोलो। खोल के कह रही अकड़ी क्यों? खोल के बोलो। क्या बोलूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुड़िया लग गई, गुड़िया है ना, आवाज नहीं। मेकअप कर रहा था जब मुझसे कहने लगी कि मुझे एक ना ख्वाब सा लग रहा है ना, हाँ। तो ऑब्वियसली इस तरह से चुटकी बहुत नोचे, सारी हम ब्राइड्स इसको होती चुटकी हैं, तो वो मतलब जब ऐसी चीज़ हो रही होती है तो उसको बड़ा फील कर रही होती है ना। हाँ तो जी यहाँ एक और काश मुकम्मल हुआ। ये है मासूमा और खुर्रम की जोड़ी, जिनको हमने कैप्चर किया उन तस्वीरों के ज़रिए जो इनके लिए ज़िंदगी भर यादगार रहेंगी।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई आप ज़िंदगी भर अच्छे अल्फाजों में भी और बुरे अल्फाजों में याद रखते हैं। जैसे कि इनके वलीमे में इनके साथ जो रवैया रखा गया वो ये कभी भूल नहीं पाएंगी। लेकिन आज शादी की 2.5 साल बाद फिर से एक फ़ोटो सेशन हुआ और अभी हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से होगा जी। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच सारी मॉडल्स का, काशिफ, अनम, निम्रा, सुकैना, पूरी मेरी टीम का और सेट डिज़ाइन का माशाल्लाह से कि जिस तरह आइडियाज़ वो दे रहे हैं सेट डिज़ाइन के कि आप अपने घर में किस किस तरह सेट डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपका इवेंट छोटा भी है तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल हम क्या लेकर आ रहे हैं भाई? कल क्या होगा? कौन सा रंग होगा? कल जो मेरे ख्याल में इस वेडिंग ओकेजन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिन होता है वो मेहंदी का होता है। जिसमें कोई से भी कलर्स हैं, अगर उसको मतलब पिंक हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, कोई से भी कलर्स होते हैं उसमें किस तरीके से आप मज़ीद उसको डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी के साथ, किस तरह से डिफरेंट मेकअप के साथ, स्टाइलिंग के साथ उसमें जान डाल सकते हैं। क्योंकि एक इवेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेडिंग से ज़्यादा, जिसको लोग एंजॉय करते हैं, वो है मेहंदी का इवेंट। बिल्कुल, हाँ। और इनको बड़ा शौक हो रहा है मेरी शादी होगी तो मैं डांस करूंगी, तो भाई कल ही कर लो, परफॉर्म कर लो। तो जी खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल उस खूबसूरत रंग के साथ जिसे हम हरा रंग कहते हैं, और उसके साथ और बहुत सारे रंग होंगे। रंगारंग शो, खूबसूरत शो, लेकिन साथ एक काश को देखने के लिए देखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मासूमा और खुर्रम के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोगों की तरफ से, उम्मीद है मुझे बताने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो